हेलो फ्रेंड्स, आपके अपनी यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो उन युवाओं के लिए है जो कि अभी तत्काल में कोई छोटे से बच्चे के बाप बन चुके हैं। मतलब कि आपका बच्चा 6 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, या फिर ऐसे भी युवा इस वीडियो को देख सकते हैं जिनको आगे आने वाले 1 या 2 सालों में शादी करनी है और शादी करने के पश्चात वे बच्चे पैदा करने के लिए सीरियस हैं। तो फिर ऐसे युवा आज इस वीडियो को जरूर देखें। आपने वो कहावत तो सुना ही होगा कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। लेकिन दोस्तों, आपका जो अभी छोटा सा बच्चा है, मतलब कि आपका भी जो भी पुत्र है या पुत्री है, वो सपूत निकले या फिर कपूत निकले, आपको दोनों कंडीशन में धन संचय करके तो रखना ही पड़ेगा, हर हाल में रखना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है G5 का वेब सीरीज परीक्षा, जिसमें कि आदिल हुसैन ने एक रिक्शा वाले का रोल किया था। और जो आदिल हुसैन का लड़का था वह पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, लेकिन आदिल हुसैन के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो अपने बच्चे को किसी अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके, वो अपने बच्चे का भविष्य का निर्माण कर सके। जिसके चलते आदिल हुसैन को बहुत गलत गलत रास्तों से पैसे का इंतजाम करना पड़ता था। उस मूवी में, इस परीक्षा मूवी को देखकर पता चलता है कि आपका पुत्र सपूत है तो भी आपको धन संचय करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका पुत्र जब सपूत है, बचपन में अच्छा से पढ़ाई लिखाई तो कर रहा है ना, मान के चलते हैं कि 10th तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, 12th तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, ग्रेजुएशन तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया, पोस्ट ग्रेजुएशन तक अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया। लेकिन मान के चलिए इस बीच कहीं अगर आप एक पेरेंट्स है और आपके पास पैसा की कहीं से भी कमी हो गई, तो फिर आपका जो पुत्र है उसका पढ़ाई लिखाई तो छूट जाएगा ना। और पढ़ाई लिखाई छूट जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा, कोई छोटा मोटा काम करना चालू करेगा। जैसे कि परीक्षा वेब सीरीज में आदिल हुसैन रिक्शा चलाता था। मान के चलता हूँ कि रिक्शा चलाने का काम भी ना करे तो फिर क्या हो सकता है, कहीं जो एक कारखाना है, उस कारखाना के वर्कशॉप में जहां पर वो बच्चा आगे चल के मैनेजर बनता, क्योंकि वह बहुत टैलेंटेड था। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास धन संचय ना होने के चलते आपका जो पुत्र सपूत होने के बावजूद वह आपका जो सपूत है उसी वर्कशॉप में पैकिंग का काम करना चालू कर दे, झाड़ू पोछा का काम करना चालू कर दे, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ा लिखा हो गया तो फिर मशीनों का मेंटेनेंस का काम करना चालू कर दे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका जो पुत्र सपूत है उसमें इतनी क्षमता है कि उस वर्कशॉप का वह मैनेजर बन सकता है, उस वर्कशॉप का वह इंजीनियर बन सकता है। लेकिन आपके पास धन की कमी है। इसी धन की कमी के चलते हो यह रहा है कि आपका जो पुत्र था, वो सपूत था, वह एक मामूली सा टेक्नीशियन बनकर रह गया। इसलिए याद रखिए, अगर आपका पुत्र सपूत भी है तो भी आप इतना तो बजट बना के रखिए कि उसके शुरुआत के 20 सालों में आपको उसके ऊपर लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा, लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहना पड़ेगा। अब ये इन्वेस्टमेंट लाखों में जाएगा। याद रखिए, जो आपका बच्चा है अभी 1 साल 2 साल का है, 1 साल 2 साल से लगातार 15 साल 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आपका पुत्र सपूत हो तो भी आपको करना है, याद रखिए। लेकिन अगर आपका पुत्र कपूत निकल गया तो फिर जो अभी युवा पेरेंट्स है जिनके बच्चे 1 या 2 साल के हैं, वो अभी ध्यान से इस बात को सुने। अगर आपका पुत्र कपूत निकल गया तो फिर सपूत की तुलना में आपको दुगना, तिगुना, 4 गुना तक के इन्वेस्टमेंट अपने कपूत के ऊपर करना पड़ सकता है। क्योंकि याद रखिए, जो भी अमीर बाप के बिगड़ैल औलाद होते हैं वह कॉलेज लाइफ में कितना भी बिगड़ क्यों ना ले, उनके बाप के पास इतनी संपत्ति होती है कि उसके लाइफ को कॉलेज लाइफ के पश्चात भी दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका गरीब लड़का उस अमीर बाप के बिगड़े लड़के के साथ संगति में अगर चले गया और संगति में चलने के पश्चात वह भी अमीर बाप के बिगड़े लड़के की तरह दारू पीना चालू कर दिया, सिगरेट पीना चालू कर दिया, ड्रग्स लेना चालू कर दिया, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहा है,
लड़कियों की तरफ ध्यान दे रहा है, यहाँ तक कि ऐसा भी हो रहा है कि ओनली कॉल गर्ल्स की तरफ ध्यान दे रहा है, तो फिर होगा क्या? जो आपका भी कपूत है, कपूत का धीरे धीरे पैसा जाते जाएगा। और कपूत का खुद का कमाया हुआ पैसा नहीं है, आपका खुद का कमाया हुआ गाढ़ी कमाई है, जो कि आपके कपूत के द्वारा उड़ाया जा रहा है। इसलिए आप अपने कपूत को समझाइए कि बेटे, जो तेरा दोस्त है वह अमीर बाप का लड़का है, उसके पास लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है। मेरे पास तुझे देने के लिए केवल कुछ लाख है। मान के चलता हूँ कि मैं तेरे पढ़ाई के ऊपर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, उसके आगे इन्वेस्टमेंट करने की मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है। 5 लाख के इन्वेस्टमेंट के पश्चात अगर तू लाइफ में कुछ कर नहीं पाया तो मैं तुझे तेरे हाल पर छोड़ दूंगा। फिर तू देख ले कि तेरे को क्या काम करना है। कोई छोटा मोटा कपड़ा दुकान में काम करना है, कि कहीं झाड़ू पोछा का काम करना है, कि कहीं मिस्त्री मैकेनिक का काम करना है, तू देख ले। लेकिन जो यहाँ पर तेरा दोस्त है वह अमीर बाप का लड़का है। जो अभी तेरा दोस्त है उसके पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर हैं। अभी मान के चल कि तेरा दोस्त कॉलेज लाइफ में लड़कियों के चक्कर में पड़ा है, कितना भी पैसा उड़ाया जा रहा है। मान के चल कि तेरा दोस्त 5 लाख नहीं 10 लाख भी उड़ा दिया, तो कॉलेज पास करने के पश्चात उसके पिताजी के पास इतना पैसा है कि वह उसके लिए एक नया दुकान खोल के दे सकते हैं, या फिर कॉलेज खत्म करने के पश्चात वह उसको कोई रोजगार उन्मुखी एक नया कोर्स करवा देगा, जिसके चलते होगा ये कि 2 साल 3 साल में उसकी ऑटोमेटिक अर्निंग चालू हो जाएगी। लेकिन मैं तेरे ऊपर खर्चा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए तू याद रख कि मैं अभी जो तेरे ऊपर खर्चा कर रहा हूँ तेरे को इसी में गुजारा करना है, और गुजारा करके इसी में ही आगे तेरे को बढ़ना पड़ेगा। और नहीं बढ़ पाया तो मेरी मजबूरी है, मैं हाथ पीछे खींच लूंगा, फिर तेरी लाइफ तेरी जिम्मेदारी है। आप अपने कपूत को इस तरीके से, इस प्रकार से बातें समझाइए। सभी युवा पेरेंट्स सभी याद रखिए कि अमीर बाप के बिगड़े लड़कों के पास बिगड़ने के पश्चात दोबारा सुधारने के लिए पैसा बहुत भारी मात्रा में पड़ा हुआ है। पैसा फेंकते जाएंगे और उनकी लाइफ सेट होते जाएगी। इसलिए अगर आप एक गरीब बाप के लड़के हैं तो याद रखिए, आपको हर हाल में सपूत बन के दिखाना ही पड़ेगा। आपके पास चॉइस अवेलेबल है ही नहीं कि मैं कपूत बन सकूं। दोस्तों, अब आपको मेरी इस प्रकार की बातें सुनने के पश्चात लग रहा होगा कि क्या ऐसा होता है कि गरीब के घर में हमेशा कपूत पैदा होता है और अमीर के घर में हमेशा सपूत पैदा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीब के घर में भी सपूत पैदा होता है और अमीर के घर में भी सपूत पैदा होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं 2 महापुरुषों के रूप में आपके सामने देने जा रहा हूं, और वो 2 महापुरुष इस स्क्रीन पर देखिए। दोस्तों, याद रखिए कि डॉक्टर अंबेडकर भी एक सपूत थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी एक सपूत थे। भले ही दोनों वकील बने पढ़ाई लिखाई करने के पश्चात, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जो वकील बने थे वह बड़ौदा के महाराजा के स्कॉलरशिप के पश्चात बने थे, और जवाहरलाल नेहरू जो वकील बने थे वह अपने पिताजी के द्वारा अर्जित धन संचय के द्वारा बने थे। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर इस स्कॉलरशिप के पैसे को लंदन जाकर फुल ऐश करने में उड़ाना चालू कर देते, पुस्तकें पढ़ने में ध्यान नहीं देते, वो लंदन सिटी घूमना चालू करते, वो लंदन सिटी की महंगी सी महंगी शराब पीना चालू करते, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर का इस स्कॉलरशिप को खत्म होने के पश्चात क्या हाल होता? दोस्तों, इस वीडियो के अंत में मैं उन युवाओं के लिए भी कुछ सलाह देना चाहूंगा जो कि बच्चे पैदा करने चाहते ही नहीं है, अपने वंश आगे बढ़ाना चाहते ही नहीं है, बच्चे पैदा करने के लिए सीरियस है कि नहीं। ऐसे लोग उन युवा पेरेंट्स की तुलना में कुछ अच्छे कंडीशन में माना जा सकता है, लेकिन तब भी माना जाएगा जब कुछ स्पेशल कार्य उनके द्वारा किया जाएगा तब। और वह स्पेशल कार्य उनके द्वारा क्या किया जाएगा? ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में उनका बच्चा उनका देखभाल कर सके, तो फिर यहाँ पर क्या हमको देखने मिला है कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई के ऊपर लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं। मतलब कि मान के चलते हैं 15 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे खर्चा तो कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप बच्चे लेना चाहते ही नहीं है, आप अपनी जिंदगी में अपने पास बच्चे का कोई सोर्स रखना चाहते ही नहीं है, मान के चलता हूं कि किसी भी कारण के चलते आपको बच्चों में
1% भी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर याद रखिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए। ऐसे पेरेंट्स जो कि बच्चे नहीं लेना चाहते हैं वह उन पेरेंट्स की तुलना में जो कि अपने बच्चों के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं वह अपने खुद के लिए एक पोर्टफोलियो बनाइए और उस पोर्टफोलियो में लाखों रुपया इन्वेस्टमेंट कीजिए। छोटा मोटा हिसाब भी मैं मान लूं तो मान के चलिए आप टारगेट लेके चलिए कि 20 सालों के दौरान आपको 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है अपने डीमैट अकाउंट में, मतलब कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जहां ऐसे युवा पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों के ऊपर 20 लाख खर्च कर रहे थे उसकी तुलना में आप एक ऐसे युवा बनेंगे जो कि फ्यूचर में बूढ़े तो होने ही वाले हैं, लेकिन बूढ़े होने के पश्चात आपके पास संपत्ति के रूप में आपके स्टॉक्स रहेंगे। और कितने के स्टॉक्स रहेंगे? 20 लाख का एवरेज मान के चलिए। अगर आपके पास अपने बुढ़ापे में 20 लाख के आसपास का स्टॉक्स अगर होंगे तो फिर कल को आपके पास आपके बच्चे नहीं भी होंगे, आपके हाथ पर काम नहीं भी कर रहे हैं, आपको बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, तो आप चुपचाप जाके वृद्धाश्रम में भर्ती हो जाइए। वृद्धाश्रम में आपकी सेवा के लिए पूरा देखने का काम अवेलेबल रहेगा, चिंता मत कीजिए। आपके पास पैसा तो अवेलेबल है ना, जो अभी आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, तो फिर याद रखिए ये 20 लाख आगे आने वाले 20 सालों में 30 सालों में करोड़ों बनने वाले हैं। और जब आपके पास आपके बुढ़ापे में करोड़ों होंगे तो फिर आपको बच्चों का मुंह देखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए याद रखिए कि एडवाइस मेरे पास दोनों के लिए अवेलेबल है। जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं उनके लिए भी एडवाइस अवेलेबल है और जो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं उनके लिए भी एडवाइस अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दिया हुआ आज का ज्ञान पसंद आया तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।